अस्सलाम वालेकुम। नई लर्निंग सीरीज़ में खुश आमदीद। इस सीरीज़ के अंदर हम 9th क्लास के कंप्यूटर के कोर्स को कवर करेंगे। तो चैप्टर 1 के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स के अंदर हम नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्यूटर और व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिक मशीन है। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस से डाटा लेता है और उसके ऊपर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें यूज़फुल रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर देता है, और कंप्यूटर डाटा को स्टोर भी कर सकता है। अगर इसमें हम देखें तो ये डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, मेमोरी, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मेमोरी डाटा को स्टोर रखती है जब प्रोसेसिंग हो रही होती है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू, जो कंप्यूटर के ऊपर प्रोसेस करता है। आउटपुट डिवाइसेस जहां हमें रिजल्ट नज़र आता है, और स्टोरेज डिवाइसेस जहां पे डाटा को परमानेंटली सेव किया जाता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट लेगी, प्रोसेस करेगी और हमें आउटपुट देगी। जनरल पर्पस से ये मुराद है कि इसको किसी ख़ास स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। नॉर्मल डिवाइसेस जब आप लेते हैं तो वो स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टेलीफोन को लेंगे तो वो सिर्फ कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप टीवी को लेंगे तो उसमें आप प्रोग्राम देख सकते हैं। इसी तरह बाकी डिवाइसेस हैं जो ख़ास किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, जबकि कंप्यूटर एक जनरल पर्पस डिवाइस है जिसको हम बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोग्रामेबल से ये मुराद है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर की मदद से हम मुख्तलिफ जो अपने मकासद हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर की वर्किंग कैसे है। जैसे कि हमने देखा कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, सीपीयू है, मेन मेमोरी है और स्टोरेज है। तो ये 5 जो हैं कंप्यूटर के अंदर मेन इसके कंपोनेंट्स या मेन पार्ट्स हैं। इनपुट डिवाइसेस में हम डाटा को एंटर करते हैं। ये डाटा टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, मूवीज़ हो सकती हैं, यानी मुख्तलिफ टाइप का डाटा हो सकता है। तो मुख्तलिफ टाइप के डाटा के लिए हम मुख्तलिफ टाइप की इनपुट डिवाइसेस यूज़ करेंगे, जैसे कीबोर्ड टेक्स्ट के लिए, कैमरा आपकी पिक्चर या मूवीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह से और हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर में जब डाटा जाएगा तो बाइनरी फॉर्म के अंदर होगा, 0101 की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले डाटा मेन मेमोरी में जाएगा और सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा को फीच करेगा, यहाँ से लेगा और उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो भी रिज़ल्ट जनरेट होगा उसको दोबारा मेन मेमोरी में भेजेगा, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन देगा कि या तो इसको स्टोरेज डिवाइसेस में ले जाओ या फिर इसको आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर शो करा दो। आउटपुट डिवाइसेस जहाँ पे हमें रिज़ल्ट जो है वो शो होगा, और यहाँ पे रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर होगा। रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से ये मुराद है कि कंप्यूटर के अंदर जितना डाटा होता है वो 0 या 1 की फॉर्म में होता है। अगर यही डाटा हमें आउटपुट डिवाइसेस पे मिलेगा तो हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करेंगी, इस डाटा को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शन, कमांड्स या हदायत आप कंप्यूटर को देते हैं किसी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। इसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होगा
यह हदायत की फॉर्म में होगा, कमांड्स की फॉर्म में होगा, और हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कमांड्स को देते हैं और कंप्यूटर फिर इन हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, यानी बाइनरी के अंदर, और इसको हार्डवेयर के ऊपर देता है और हार्डवेयर इसको आगे जो है इसके ऊपर प्रोसेस करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने फिज़िकल पार्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर कहलाएंगे। जैसे आपके पास इनपुट यूनिट के अंदर जितनी डिवाइसेस हैं, आउटपुट यूनिट के अंदर जितनी डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सारी आपके पास हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर, जिनको हम प्रोग्राम भी कहते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस है, कमांड हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, और इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके अंदर एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, और इसी तरह से बेशुमार आपके पास सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की मदद से चलता है। सिर्फ हार्डवेयर आपके पास है तो आप उसको नहीं चला सकते जब तक कि आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, और सिर्फ सॉफ्टवेयर जो है वो आपके किसी काम का नहीं है जब तक कि आपके पास हार्डवेयर नहीं है। तो ये दोनों मिलके कंप्यूटर को रन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर एवोल्यूशन, कंप्यूटर की इर्तिका, कि कंप्यूटर किन मराइल से आज हमारे पास है। कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं वो पहले दिन ऐसे ही नहीं बन जाती है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों के दिमाग, बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल होती है, और एक चीज़ आस्ता आस्ता अपने अरूज को पहुंचती है। जैसे कंप्यूटर आप आज देख रहे हैं, ये पहले दिन से ऐसे नहीं बन गए थे, बल्कि इनके अंदर पूरा एक एवोल्यूशन आया और आज की फॉर्म में हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है। तो पहले हमारे पास मैकेनिकल डिवाइसेस थी, जिसके अंदर बैकिस था, नेपियर बोन्स हैं और पास्कलेन है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस जो हैं वो बनाई गई, जिसके अंदर मार्क 1, मार्क 2 और इस तरह के कंप्यूटर हैं। और इसके बाद हमारे पास आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हैं। तो हम इनको देखते हैं कि ये किस तरह से मुख्तलिफ कंप्यूटर बनाए गए और ये किस तरह से काम करते थे। और एक डिफिनीशन याद रखिएगा, कंप्यूटर से मुराद ये कंप्लीट आज का कंप्यूटर नहीं है, बल्कि कंप्यूटर का मतलब ये है कि जो कंप्यूट कर सके, जो कैलकुलेट कर सके। तो हर वो चीज़ जो इनपुट ले, उस पर प्रोसेस करे, कैलकुलेशन करे और आउटपुट दे, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। तो इसीलिए फिर ये सारे हम जितने भी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हिस्ट्री के अंदर जो मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाई गई, उनको कंप्यूटर कहा जाता है कि ये कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस हमें मिलती है वो बैकस के नाम से मिलती है। इसको चाइना के अंदर बनाया गया, वुडन फ्रेम के ऊपर मुश्तमिल थी, जिसके अंदर पैरेलल रॉड लगे हुए थे, और इन रॉड के ऊपर बीड्स थी जिनको मूव करा के कैलकुलेशन की जाती थी। बैकस को यूज़ किया जाता था एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। आज भी बहुत सारी जगहों पे इसको यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, लेकिन उसकी जगह पे हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा फास्ट तरीके से हमें कैलकुलेशन देता है। लेकिन शुरू में इसको सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग मशीन बनाई गई, यह बैकस ही था। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है नेपियर बोन। स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने इसको बनाया 1514 के अंदर। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, वुडन बॉक्स के ऊपर मुश्तमिल थी, जिसके अंदर रोटेटिंग सिलेंडर लगे थे, जिनके अंदर 0 से लेकर 9 तक नंबर थे, और इसको भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस्तेमाल करते थे। ये स्क्वायर रूट भी फाइंड करता था, और इसको हम सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मदद से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाइंड करते थे। मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली
एडिशन ही की फॉर्म होती है कि आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेना चाहते हैं तो एक्चुअली आप नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो आपके मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। और डिवीज़न एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ही होती है कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो एक्चुअली आप उस नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मदद से हम जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो पास्कलियन है। ये पास्कल फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इसको बनाया 1642 के अंदर, और ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो रोटेटिंग व्हील के ऊपर मुश्तमिल थी, जिसके ऊपर नंबर्स थे, और इसको रोटेट करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकाल सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइस है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने इसको इन्वेंट किया। उसने पहले डिफरेंस इंजन को 1822 के अंदर बनाना शुरू किया, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर सका, तो फिर उसने एनालिटिकल इंजन को बनाना स्टार्ट किया, जो एक्चुअली आज के कंप्यूटर की तरह से है। इसको भी वो कंप्लीट तो नहीं कर सका, लेकिन एक फाउंडेशन उसने इसके लिए रख दी कि मॉडर्न जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो हार्वर्ड डेस्क है। 1819 के अंदर बनाया गया, जो एक्चुअली टैबलेटिंग मशीन थी, यानी एक टेबल की तरह से उसको बनाया गया था। ये मुख्तलिफ पंच कार्ड को सेंस करती और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करती और इसका रिज़ल्ट जो है वो जनरेट करती थी। हार्वर्ड डेस्क ने ये भी एक मैथमेटिशियन था, इसने अपनी कंपनी का नाम रखा टैबलेटिंग मशीन कंपनी, जिसको बाद में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से, जो आज एक मशहूर कंपनी है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो हमारे पास है वो स्लाइड रोल है। इसको भी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ने बनाया। स्लाइड रोल 1640 के अंदर बनाई गई, जो कैलकुलेशन करती थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके 3 पार्ट्स थे, स्लाइड, रोल और कर्सर। आपने देखा कि जितनी भी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनाई गई ये सारे के सारे मैथ के साइंटिस्ट थे। तो आज बच्चे जितने भी मैथ से भागते हैं, तो आपने देखा कि जितनी भी इन्वेंशन हुई, जितनी भी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनाई गई या जितने भी कंप्यूटर की बुनियाद रखी गई, वो सारे के सारे मैथ के साइंटिस्ट थे। अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में आगे निकलना चाहते हैं तो आपको मैथ को बड़े अच्छे तरीके से समझना होगा। बगैर मैथ के आप कंप्यूटर की फील्ड में आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो मार्क 1 के नाम से है। हार्वर्ड एल्कलन ने इसको 1944 में बनाया। ये मॉडर्न कंप्यूटर की बुनियाद है ये भी। तो ये पंच कार्ड को लेता था कैलकुलेशन के लिए और पंच कार्ड के अंदर ही रिजल्ट को जनरेट करता था। ये 3 नंबर्स को, जो कि 8 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल होते, 1 सेकंड में उनको कैलकुलेट कर सकता था। जबकि आज के कंप्यूटर जो हैं वो जितना भी बड़ा नंबर हो उसको नीनो या माइक्रो सेकेंड्स के अंदर उसको कैलकुलेट करते हैं। ये रिजल्ट को पंच कार्ड के ऊपर सेव करता था। ये साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा था, 50 फुट ये लंबा था और 8 फुट जो है इसकी हाइट थी। उसका जो वज़न है वो 5 टन या इससे भी ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ये यूज़ कर रहा था। इसके बाद फिर मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4 के नाम से भी कंप्यूटर बनाए गए।